फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने जून 2022 की बैठक में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर शर्तों को पूरा नहीं किया। अब FATF की एक टीम पाकिस्तान का दौरा कर ऑन साइट शर्तों को पूरा करने के दावों का परीक्षण करेगी। उसके बाद ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का फैसला किया जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। FATF पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फाइनेंसिंग पर निगाह रखती है। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दौरे के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को पहलगाम रिसॉर्ट में हिमालयन म्यूजियम का उद्घाटन किया। यह म्यूजियम जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स में बनाया गया है। वहीं इस दौरान उन्होंने स्मॉल बोल्डर क्लाइंबिंग वॉल का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उन्होंने ये संकेत भी दिए कि इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस IRC द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नए विचारों, शोध निष्कर्षों और प्रौद्योगिकी के लिए इनोवेशन बैंक की स्थापना करने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 50% से अधिक बढ़ गई है। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,000 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 1.47 लाख किलोमीटर हो गई है। मराठी अभिनेत्री केतकी चिताले ने बंबई उच्च न्यायालय में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए एक नई याचिका दायर की है। बता दें कि केतकी को NCP प्रमुख शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट शेयर करने के आरोप में 15 मई को गिरफ्तार किया गया था। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने भी केतकी की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित बताते हुए कहा कि मामले में शरद पवार की ओर से व्यक्तिगत रूप से मानहानि की कोई शिकायत नहीं दी गई है और जब तक संबंधित व्यक्ति की ओर से शिकायत नहीं की जाती तब तक पुलिस की ओर से कार्रवाई किया जाना उचित नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने अपनी 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों से 2002 के गुजरात दंगों, आपातकाल, शीत युद्ध, नक्सली आंदोलन और मुगल अदालतों के विषय में कुछ अंश हटा दिए हैं। NCERT ने पाठ्यक्रम से उन हिस्सों को हटाने के कारणों के रूप में अतिव्यापी और अप्रासंगिक का हवाला दिया है। इनमें से कई बदलावों की घोषणा इस साल शुरुआत में की गई थी, जबकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अप्रैल में अपने पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाया था। झारखंड हाईकोर्ट ने बीती 10 जून को रांची में हुई हिंसा पर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब की मांग की है। कोर्ट ने पूछा है कि जिस विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई उसके बारे में सरकार को कोई खुफिया जानकारी थी या नहीं। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि अचानक से 10,000 उपद्रवी सड़क पर कैसे इकट्ठा हो गए। मामले के एक आरोपी नवाब चिश्ती के बारे में कोर्ट ने कहा कि मंत्री के साथ उसकी फोटो सामने आई है। अगर उसके बड़े लोगों से संबंध है तो इसकी जांच होनी चाहिए। बता दें कि हाईकोर्ट ने रांची हिंसा की जांच NIA से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। विकीलीक्स के संस्थापक जुलियन अंसाजे को अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने के लिए ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल ने मंजूरी दे दी है। अंसाजे पर आरोप है कि उन्होंने इराक और अफगानिस्तान युद्ध से संबंधित दस्तावेजों को दुनिया के सामने लाने का काम किया था। बता दें कि अंसाजे लंबे समय से ब्रिटेन की जेल में बंद हैं। इसकी जानकारी देते हुए ब्रिटेन के गृह मंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 17 जून को ही अंसाजे को मजिस्ट्रेट अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अमेरिका प्रत्यर्पण का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद अंसाजे के पास 14 दिन का अपील करने का अधिकार है। कट्टर इस्लामी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान में एक बार फिर से महिलाओं के अधिकार और उनकी आजादी का हनन करने का प्रयास किया है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही लगातार महिलाओं के अधिकारों को वहां कुचला जा रहा है। इस बार तालिबान ने कंधार में पोस्टर्स चस्पा किए हैं जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं जो अपने शरीर को पूरी तरह से ढकते हुए इस्लामी हिजाब नहीं पहनती हैं, वे जानवरों की तरह दिखने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि तालिबान ने पिछले दिनों अफगान महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया था।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व एनसीआर में शुक्रवार को जमकर बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिल गई है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने देश के कई अन्य राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने कहा कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के चलते पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में भीषण बारिश होगी। अगले 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज और बिजली चमकने के साथ बारिश का अलर्ट है। शुक्रवार को नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 498 रन बनाए, जो वनडे क्रिकेट इतिहास की किसी एक पारी में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड ने यह स्कोर सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर बनाया। इंग्लैंड की ओर से 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं, जिनमें जोश बटलर के ताबड़तोड़ 162 रन शामिल रहे। जोश बटलर ने सिर्फ 70 बॉल में 162 रन बनाए हैं।